हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जो कि इंडियन ऑयल की तरफ से है। देखिए, इसमें जो है आपकी क्या बोलते हैं बीटेक, बी डिप्लोमा एटसेट्रा आदि के लिए वैकेंसी है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए। फ्रेशर भी इसमें एलिजिबल है। तो देखते हैं हम आगे कि इसमें क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो है 14 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप ग्रेजुएट हैं ग्रेड ए से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो अगर आपने केमिकल से बी बीटेक कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। कम से कम आपकी 65% के एबव या बराबर होनी चाहिए, अगर आप EWS OBC NCL या जनरल से बिलोंग करते हैं तो। और अगर आप PWD या CST से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 55% आपकी मार्किंग होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं केमिकल में कौन कौन सी। तो केमिकल में जितनी ब्रांचें हैं सभी एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे केमिकल की जितनी ब्रांचें हैं सभी शो हो रही हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगर आपने सिविल से बी बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। सेम क्राइटेरिया रहेगा एज का, और क्या बोलते हैं मार्क मार्क का भी। और सिविल की जितनी ब्रांचें हैं सभी इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस बी बीटेक से। तो जो बोलते हैं मार्क्स का आपका सेम रहेगा। कंप्यूटर साइंस में जितनी ब्रांचें हैं सभी हैं इसमें एलिजिबल। देख लीजिएगा एक बार, वैकेंसी की आगे बात कर लेंगे हम। उसी तरीके से सेम आपका जो है बहुत सारी कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसी है ना, सेम आपकी इलेक्ट्रिकल में भी बी बीटेक कर रखा है एलिजिबल है इसमें, या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिकल में, तो सभी में आप एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड ए में। तो अगर आपने MBA कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर लॉ में अगर आपने क्या बोलते हैं कि बैचलर डिग्री कर रखी है लॉ में, या बैचलर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है लॉ में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। या 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड LLB आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आप इसमें जो है परसेंटेज मार्किंग की जो भी है मार्क्स, वो नीचे मेंशन है, इसमें देख लीजिएगा एक बार। अगर आपने क्या बोलते हैं मास्टर डिग्री कर रखी है क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट्री से, तो आप एलिजिबल हैं। आपकी पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की। ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से कर रखा है, एलिजिबल है। डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल से कर रखा है, मैकेनिकल से, तो आप एलिजिबल हैं। सेफ्टी से कर रखा है तो सेफ्टी में आप एलिजिबल है। केमिकल ब्रांच एलिजिबल है। पेट्रोकेमिकल एलिजिबल है। सिविल एलिजिबल है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एटसेट्रा एलिजिबल है। और अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी ब्रांचेस में एलिजिबल है। ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कर रखी है बी बीटेक या ME MTech, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ग्रेड मार्केटिंग ग्रेड ए के लिए भी अगर आपने क्या बोलते हैं डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं बस। ठीक है। बाकी आप इसमें देख लीजिएगा एक बार सभी। और आगे हम बात कर लेते हैं इसमें मैक्सिमम एज की। तो आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए 26 है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 26 है, ऑफिसर के लिए 28 है, लॉ ऑफिसर के लिए 30, एंड असिस्टेंट क्वालिटी ऑफिसर कंट्रोल ऑफिसर के लिए 30। ठीक है। बाकी ये इसमें दिया भी गया है, आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। एज रिलैक्सेशन है तो आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है। बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस का।
तो अगर लॉ ऑफिसर के लिए तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरत है। और बाकी पे पढ़ लीजिएगा इसमें कि किस चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। बाकी आप आगे देखते हैं। ठीक है। बाकी ये क्या बोलते हैं कैटेगरी आप इसमें देख लीजिएगा। टाइप ऑफ डिजेबिलिटीज, डिजेबिलिटीज की किस डिजेबिलिटीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन एंड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकेंड ग्रुप डिसीजन होंगे और ग्रुप टास्क होंगे। पर्सनल इंटरव्यू लास्ट में होगा। बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सबसे पहले क्या आएगा। तो ए में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 20 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग आएगी, वर्बल एबिलिटी इन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। ठीक है। डोमेन नॉलेज 50 नंबर का होगा बी में। सी में ईच क्वेश्चन शैल बी कैरीड आउट 0.5 मार्क्स डिडक्टेड 0.25 की माइनस मार्किंग होगी आपकी। बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज टेस्ट सेंटर, अभी तो ये टेस्ट सेंटर दिए गए यहाँ यहाँ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट मतलब आप एग्ज़ाम के लिए यहाँ जिन जिन जगह पे दिया गया वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट ये तो ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट रेडनेस में दिया गया है मेरिट लिस्ट। इसके आधार पे बनेगी, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें अ, वही है सभी ज़्यादा तो इसमें दिया गया है कि सिग्नेचर किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है। जेपीजी के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट जो आपका थंब होगा इस पढ़ लीजिएगा इसको। डायमेंशंस फोटोज की सिग्नेचर की क्या डायमेंशंस होंगी। अच्छा ये सभी देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और यही है सब, अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। इसको आप छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है। बाकी आगे हम बात करते हैं कि तो आपका इसमें बॉन्ड बनेगा ग्रेड ए के लिए 3 लाख का, ग्रेड A0 और E0 के लिए 2 लाख का। ठीक है। EWS OBC NCL के लिए 50,000 का और ग्रेड A0 E0 के लिए 35,000 का। ओके। बात कर लेते हैं हम वैकेंसीज की। तो किसमें कितनी वैकेंसीज है। देखो सिविल में आपकी टोटल 62 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। केमिकल में 16 आप देख लीजिएगा कैटेगरीज वाइज। इलेक्ट्रिकल में 75, इलेक्ट्रॉनिक्स में 32, अब मैकेनिकल में आपकी 118, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 35, कंप्यूटर साइंस में आपकी 22, लॉ में आपकी 10, मार्केटिंग में 41। ठीक है। ग्रेड A0 के लिए क्वालिटी कंट्रोल में 9 और ग्रेड E0 इलेक्ट्रिकल की 14, मैकेनिकल की 21, सेफ्टी की 15। ठीक है। बाकी जो अदर है E0 में आ, अन्य में देख लीजिएगा। ये सभी वैकेंसीज मैं इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से और आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। अच्छी वैकेंसी है। एक तो बहुत कम वैकेंसी आती है इसलिए आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। ठीक है। धन्यवाद।